अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हम भी अल्लाह ताला के फजल से खैरियत से हैं। तो ये देखिए, आप गैस करें कि ये किन चीज़ों के लिए। तो नान मैंने अभी बनाए हैं घर में गरम गरम। तो चलिए आपको दिखा ही देते हैं क्या होगा इसके अंदर। 1 2 3 ये आज हमने बनाई है गरम गरम और मज़े की हलीम। तो गाइस ये देखिए आप, ये हलीम बनाई है आज हमने। इसके साथ जो है ये जो लाजमात होते हैं वो भी बनाए हैं। धनिया है, लेमन है, ये प्याज है। ये भी आपको किसी दिन बताऊंगी किस तरह की कुरकुरी सी अच्छी सी प्याज कैसे बनाई जाती है। अदरक है और हरी मिर्चें हैं। तो आए आप भी हमारे साथ टेस्ट करें। तो इसके मैं डालने लगी हूँ चम्मच में। तो मैं आपको खा के बताती हूँ। ऊपर से मैं थोड़ा सा इसकी तरी लूँगी। और ये देखिए, ये नान बनाए हैं, ये मैंने खुद बनाए हैं। अभी इसकी रेसिपी मैं 2 दफ़ा डाल चुकी हूँ। एक ये आलू गोश्त की रेसिपी में भी है और एक निहारी की रेसिपी में भी है। और आगे देखिए, ये बहुत अच्छी नान है। मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दोबारा डाल दूँगी तो ताकि आप देख सकें। बिस्मिल्लाहि वला बरकतिल्लाहि। और कीमे वाले जो नान थे उसका भी यही होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इंतहाई लाजवाब, इंतहाई मज़े की। आप ये देख सकते हैं इसकी लेस जो है वो बहुत अच्छी बनी है। और ये हमने बीफ की हलीम बनाई है। आप चाहे चिकन भी डाल सकते हैं, मटन भी डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छी या मटन की बनती है या बीफ की बनती है, अपनी अपनी प्रेफरेंस की बात है। तो चलें नेक्स्ट ट्राई करते हैं। तो ये देखिए, आइए इसकी रेसिपी शेयर करते हैं आपके साथ कि ये कैसे बनानी है। और आप भी अपनी फैमिली के लिए बनाएं, अपने दोस्तों के लिए। और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, गिव योर फीडबैक एंड लाइक इट, एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग अगेन। अल्लाह हाफिज़, टिल नेक्स्ट वीडियो। यहाँ हमने ये चने की दाल ली थी थोड़ी सी, और साथ हमने ये हलीम मिक्स लिया था। ये 2 कप हलीम मिक्स है, आप कोई सी भी दालों का ले सकते हैं। मैंने ये लिया था और साथ में मैंने आधा कप चने की दाल डाली थी। और इसको मैं धो के अच्छी तरह इसको मैं सोक कर दूंगी। ये मैंने आपको क्लिप में दिखाया कि आप किस तरह दालों की रेशो ले सकते हैं, कौन कौन सी दालें। तो ये दालें जो हैं ये बॉयल होने के लिए मैंने रख दी हैं, तो काफ़ी सारा पानी डाल के। तो ये देखें, जब ये बॉयल हो जाए 10-15 मिनट में, तो क्या होगा कि ऊपर झाग सी आ जाएगी। तो ये झाग को आपने उतार देना है, क्योंकि ये जो है इससे टेस्ट ख़राब होता है। तो मैंने जितनी भी आपको झाग नज़र आए उबलते हुए, ये इनिशियल 15-20 मिनट हुए हैं, तो सारी मैंने उसको डाल दी है। तो 45 मिनट्स गुजर चुके हैं। तो ये देखें, हम दाल तकरीबन इस तरह हलीम की जो हो चुकी हैं। इसमें काफ़ी किस्म की दालें, अगेन आप देख सकते हैं उस शॉर्ट में कि कौन कौन सी दालें डाल सकते हैं। तो ये देखें, मैंने हाथ से मसल के देखा है और ये तकरीबन काफ़ी हद तक गल चुकी है, क्योंकि मैंने इसको 4-5 घंटे दालों को भिगोया था। तो आप भी 4-5 घंटे इनको भिगो लें। तो यहाँ हमने तकरीबन कप से थोड़ा सा 1 कप से ज़्यादा ऑयल लिया है। और इसके लिए जो हमें कौरमा बनाने के लिए हलीम के लिए चाहिए होगा वो ये है कि यहाँ पर हमारे पास तकरीबन 2 मीडियम प्याज कटी हुई हैं। ये हमारे पास गोश्त है, इसमें थोड़ी सी हड्डियाँ भी हैं। ये तकरीबन 1.5 पाउंड गोश्त होगा, यानी कि 8 किलो के बराबर ऑलमोस्ट। यहाँ पर मेरे पास ज़ीरा पड़ा है तकरीबन 1 टीस्पून जो है ये धनिया है पिसा हुआ, कटा हुआ। और ये तकरीबन 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक ग्रेट किया हुआ, ये 1 टीस्पून जो है हल्दी है। यहाँ पर हमारे पास 1 टीस्पून गरम मसाला है, तकरीबन 2 टीस्पून जो है वो चिली पाउडर है, लाल मिर्चें, और 1 टीस्पून से थोड़ा सा ऊपर नमक का है। अब हम क्या करेंगे कि पहले हम अपने प्याज को फ्राई कर लेंगे। प्याज को जो है हमने आंच ऊपर कर
प्याज को लाल कर लेंगे। प्याज लाल हो रही है और इधर हमारे पास ये देखने दालें जो हैं वो पक रही हैं, ये तकरीबन गल गई हैं। इसको मैंने प्रेशर नहीं दिया, ये तकरीबन 1-1.5 घंटा हो गया इनको पकते हुए। बस पानी में बॉईल किया और कुछ भी नहीं इसमें डाला मैंने। इसका कौरमा बन रहा है हिंग का, तो इसके लिए हम प्याज थोड़े से ब्राउन करेंगे, ज़्यादा नहीं तो थोड़े से ब्राउन करेंगे। जो प्याज हैं वो हमारे हल्के से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, तो ज़्यादा हमें नहीं चाहिए, तो हल्के से नहीं करने थे। अब इसके अंदर मैं हमेशा पहले गोश्त को भूनती होती हूँ, मुझे कच्चा अच्छा नहीं लगता। तो ये गोश्त है तकरीबन, जैसे मैंने बताया 1-1.5 पाउंड का। अब ये ज़्यादातर इसमें बोनलेस ही है, थोड़ी बहुत हड्डियाँ भी है, लेकिन जब कौरमा अच्छी तरह गल जाएगा तो हड्डियाँ हम उसके अंदर से निकाल देंगे। तो ये जब थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन होता है, यहाँ पर ये गोश्त है ये ऑलमोस्ट हल्का सा गोल्डन सा हो गया है। तो इस टाइम पे हम इसमें ये जो है 2 टेबल स्पून ये लहसुन अदरक का ये डाल देंगे। इसको थोड़ा हल्का सा फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं हल्की हल्की सर्दी भी है, लेकिन इतना बुरा नहीं है। और ये हमारी मानो बैठी है, इसका नाम है मौली। ये सोफे के ऊपर चढ़ के लंच के सोच पे बैठती है। दूसरा बिल्ला है हमारा, वो इस वक्त कहीं गायब है, वो भी आ जाएगा थोड़ी देर में, मुझे ढूंढता हो। हल्का सा मसाला जो प्याज लहसुन जो है वो थोड़े से गोल्डन से हो गए हैं। अब इस टाइम पे हम यहाँ पर तमाम मसाला जार डालेंगे। ये तकरीबन 1 टीस्पून हल्दी है, ये 1.5 से 2 टीस्पून लाल मिर्चें हैं, और ये हमारा नमक 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा है। बाकी बाद में जब हलीम हम बनाएंगे तब इसमें चख लेंगे। ये जीरा है तकरीबन 1/2 टीस्पून, और ये है धनिया पाउडर, और ये 1 टीस्पून के मुताबिक गरम मसाला। तो क्योंकि ये कौरमा बनाना है तो इसके अंदर मैं खड़ा मसाला नहीं डाल रही, ये सिर्फ हलीम में जाएगा। तो चिकन वगैरह को दही वगैरह भी नहीं डालूँगी, ये सादा सा बस कौरमा मसाला बन जाए। 3-4 मिनट इसकी बुनाई मैंने ऐसी कर ली है, क्योंकि इसमें काफ़ी मैंने पानी डालना है। तो फिर जब इसका पानी खुश्क होगा तो ये मसाला दोबारा जो ये प्याज वगैरह है ये खुद ही इसको भूनते हुए ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ मैंने गर्म पानी लिया, मैंने इतना पानी डालना है कि ये गोश्त जो है इसमें डूब जाए। देखिए ये गोश्त डूब गया, थोड़ा सा पानी मैंने और डाल दिया इसके अंदर। अब मैं इसको मीडियम हीट पे, मीडियम आंच पे पकने के लिए रख दूँगी। तकरीबन 1 घंटे 45 मिनट्स के बाद मैं चेक करूँगी कि क्या सिचुएशन है। तो देखते हैं कितनी देर में ये गोश्त जो है वो गलता है। तो ये देखें दाने लगता काफ़ी हद तक गल चुके हैं। तो मैं इसको पकने दूँगी जब तक हमारा कौरमा रेडी हो जाता है, क्योंकि ये जितनी पके उतना ही अच्छा है। हम जो है ये जो हड्डियाँ थी गोश्त के अंदर, जिसमें ज़्यादा हड्डी थी, गोश्त नहीं लगा हुआ था, तो उसकी मैंने ब्रॉथ बना लिया। ये भी मैं हल्दी में डाल रेडी हो रही है। तो मैंने कहा आपको मैं अपने घर के पैटियो पे दिखाऊं। तो बस सब उदासी हो गई है, क्योंकि ये फाल का सीज़न जिसको पाकिस्तान में ऑटम कहते हैं वो सीज़न शुरू हो चुका है। तो ये देखिए पत्ते मुरझाना शुरू हो गए हैं। हमारे ये नीचे बैकयार्ड में भी सारा ये जो प्लांट्स वगैरह लगे हुए थे और गमलों में भी लगाए थे, ये सारे फूलों से भरे होते हैं। लेकिन इस वक्त सब उदासी शुरू हो चुकी है, लोग भी अपने पैटियोज़ पे और आना सब बंद हो गए हैं। तो ये साथ वालों के अभी थोड़े थोड़े फ्लावर्स हैं, तो कोशिश की भी है इन्होंने थोड़ी सी जिंदा रखने की। लेकिन ये हम लोगों के ऐसे घर है यहाँ पे, तो ये आप देख सकते हैं। ये हमारा बारबेक्यू पड़ा उदास हुआ है, ये भी बंद है। चलते हैं, हम चेक करेंगे हमारी दालों का गोश्त का वायर भी लेके जाऊँ। तो ये देखें जी, ये हमारी स्ट्रीट है। पत्ते देखें उतर रहे हैं दरख्तों से। तो देखें उदासी का मौसम, देखें ज़मीन पे कितने पत्ते हैं। तो ये सारे अब पत्ते गिर जाएंगे, बिल्कुल ये ट्रीज़ बिल्कुल खाली हो जाएंगे। तो ये देखें नीचे कितने ज़्यादा लीव्स गिरे हुए हैं। ये ट्रीज़ बिल्कुल खाली हो जाएंगे। सर्दी काफ़ी आ गई है, आप लोगों को देख रहे हैं हल्की फुल्की जैकेटें पहन ली हैं। हवा चल रही है ठंडी, मैं अंदर जा रही हूँ कि इससे पहले कि ठंड ज़्यादा बढ़े।
ये देखें हमारा जो गोश्त है कौरमा का, ये काफ़ी हद तक जो है पानी इसका खुश्क हो चुका है और मेरा ख्याल है गोश्त भी ये देखें आप गल गया। तो ये मेरा ख्याल हड्डियों से अलग हो जाएगा इस टाइम पे, या हड्डियाँ भी सेपरेट हो रही हैं। मैं इसको 10-15 मिनट और दूँगी। ठीक है, कोई फ़ैट वगैरह हो वो भी निकाल दें, ये काफ़ी एक बोटी पे फैट लगा हुआ था तो ये मैंने निकाल दिया है। और इसी तरह जो थोड़ा सा वो होता है ना लाइक रेशा वगैरह कुछ इस तरह लगाओ, कुछ होता है गोश्त में साथ, उसको भी आपने निकाल अलग कर दिया। और ये देखेंगे जिस तरह ये है, ये भी नहीं मैं डालूँगी क्योंकि ये देख रहे हैं ये कुरकुरी हड्डी या मसल कह लें या जो भी इसका जो है इसको भी मैं निकाल दूँ। देखें काफ़ी हद तक ये बोटियाँ गल चुकी हैं। इसको मैं चम्मच के साथ, ये लकड़ी का चम्मच है, इसके साथ भी मसल रही हूँ। लेकिन बहरहाल मैं अब इसको शिफ्ट करूँगी कि थोड़ी सी इसकी बुनाई करके ना, तो इसको मैं शिफ्ट कर दूँगी बड़े एक बर्तन में जिसमें बड़े मतलब देगचे में। दूसरा बिल्ला है, ये इसका नाम है टुटू, हम इसको घर में टुटू कहते हैं, वैसे तो उसका नाम था ड्रिजी से। तो ये अब कुछ मांगने आया मुझसे, क्या लेना है तुमने? खाना भूख लगी है, भूख लगी है। ओके, ये देखिए मैंने इसको बड़े देगचे में डाल दिया। तो मेरे पास घोटा भी है और वो जो इलेक्ट्रिक हैंड बीटर होता है वो भी है। तो पहले तो मैं इसको इस तरह करूँगी ताकि ये जो गोश्त है इसके अच्छी तरह रेशे बन जाए, क्योंकि जब आपके रेशे बनते हैं हलीम में तो वही उसका मज़ा होता है। तो ये मैंने इसके रेशे कर लिए और लेकिन गोश्त हमारा काफ़ी हद तक रेशे बन रहे हैं। तो इसको मैं कंटिन्यूसली ऐसे कर रही हूँ और जहाँ मुझे कोई ऐसा कोई नज़र आता है कोई ऐसी इकट्ठा सा या कुछ गोश्त में, तो वो मैं उसको निकाल रही हूँ। तो अब ये है कि अब मैं इसके अंदर दालें डालूँगी। तो फिर मैं आपको दालें डालने से पहले एक सेकंड की शक्ल दिखा दूँ कि ये कैसा जो है ये रेशा हो चुका है। अब मैं उसके बाद दालें डालने लगी और फिर आपको दिखाऊँ। यहाँ पर दालें डाल चुकी हैं। अब ये है कि मैं इसके साथ वो जो मेरी यखनी थी वो भी मैं इसके अंदर डाल दूँ, फिर मैं इसको घोटा लगाऊंगी अच्छी तरह। तो ये देखें ये तकरीबन 2 कप यखनी है जो मैंने हड्डियों की निकाल दी थी, वो भी मैंने इसमें डाल दी। ये मैं फिर थोड़ी देर पकने दूंगी, यकजान हो जाए थोड़ा सा, शायद मैं पानी और डालूं, तो फिर इसके बाद मैं इसको घोटा लगाऊंगी जब ये दोनों चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तकरीबन मैंने 1 कप गर्म पानी और डाल दिया, इसको मिक्स करूंगी, तो उसके बाद मैं इसको कवर करूँगी। ये मैंने इसके ऊपर ढक्कन दे दिया। अब मैं ये तकरीबन 10-15 मिनट मीडियम हीट पे इसको पकने दूँगी। ये देखें ये 10-15 मिनट तकरीबन हो गए हैं। तो बस अब ये जो मोमेंट्स है ना, बस अब आपने इनको चलाते जाना, क्योंकि अब ये नीचे ना लगे, क्योंकि अगर हलीम नीचे लग जाती है तो उसका बहुत बुरा टेस्ट आता है। और वो बिल्कुल जिस तरह खीर नीचे लग जाए तो अच्छा टेस्ट नहीं आता। इस तरह खाने के अंदर जब स्पेशली दालें वगैरह हों तो उनके अंदर अगर लगी नहीं स्मेल आए तो वो बहुत बुरी लगती है। इसके अंदर घोटा चलाना शुरू करूँगी। तो ये मैं चलाती जाऊँगी। चलो तो कुछ देर में चलाती हूँ, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी कैसी शक्ल होती है। काफ़ी गाढ़ी हो गई है, लेकिन अभी इसको मैं 10-15 मिनट और पकाऊंगी। तो आपने देखा कि ये जो सारा ऑयल था, जो कौरमे का ऑयल था, वो सारा ख़त्म हो गया। तो इसको आगे देखें हम इसको कैसे अच्छा बनाएंगे। अभी थोड़ा सा दाना है,
इसको हमने ख़त्म करना है। दूसरा ये कि अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर है, ये घोटा वगैरह नहीं है, तो आप उसके साथ भी कर सकते हैं। मैंने दोनों चीज़ों के साथ करूँगी। अभी थोड़ी देर बाद मैं इसके अंदर हैंड ब्लेंडर भी थोड़ा चला दूँगी, लेकिन ये है कि ज़्यादा अच्छा जो रेशा है वो इसके साथ बनता है। इसको घोटा कहते हैं पंजाबी में, और उर्दू में क्या कहते हैं, उर्दू में भी यही कहते होंगे। मैं आपको दिखा दूँगी। ये थोड़ा सा मैंने हैंड ब्लेंडर के साथ भी किया, लेकिन ये बहुत थोड़ी देर ही करना है। ये देखें, इसको पकते हुए मज़ीद 15-20 मिनट हो चुके हैं। नमक भी कम है, नमक मैं पूरा करूँगी। और जो मिर्च है मैं आपको बताऊँगी वो कैसे पूरी करनी है, क्योंकि इसमें कच्चे में नहीं डालनी, इस तरह ये कच्ची सी हो जाती है। तो मैं आपको बताती हूँ कि वो कैसे पूरी करते हैं और उसका फ़ायदा क्या होता है। इसकी कंसिस्टेंसी देखें, ये देखें, ये देखें। तो चलिए, अब ये है हमारे पास तकरीबन आधे टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा है। नमक तो हमेशा भी डाल सकता है, उसकी कोई बात नहीं होती। तो मिर्चें मैं अभी नहीं डालूँगी, लेकिन इससे पहले मैं ये डालने लगी हूँ काली मिर्च। ये तकरीबन 1 टीस्पून है। इसको लम्स नहीं बनने देने। थोड़ा सा पानी मैं और डाल रही हूँ क्योंकि ये गाढ़ा हो रहा है काफ़ी। अच्छा, इसको दलीम भी कहा जाता है और इसको हलीम भी कहते हैं। असल नाम जो है वो दलीम होता है, दालों का जिसे कहते हैं मैश किया हुआ, उसको दलीम कहते हैं। तो लेकिन ये बनते बनते हलीम बन गया। तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हलीम नहीं कहना चाहिए, लेकिन इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि इसको लोग मजहबी मसला भी बना चुके हुए हैं, विच इज़ टोटली रॉन्ग। तो ये मैंने गरम मसाला डाल दिया है, तकरीबन ये 1.5 टीस्पून के बराबर होगा। इससे अच्छा बहुत फ्लेवर आता है। गरम मसाला आप हमेशा जब भी को खाना वगैरह बनाएं, जो स्पेशली ग्राउंड गरम मसाला है वो एंड में ही डाला जाता है। तो ये किनारे मैं साथ साथ साफ़ कर रही हूँ, तो ताकि आपकी डिश जो है वो अच्छी भी लगे और साथ चिमटे भी ना। मैं आपको साथ साथ दिखा रही हूँ। तो अब मैं इसका नमक चेक करने लगी हूँ। मिर्चें आपको बताती हूँ कैसे पूरी करनी। आई नो यू गाइस आर वेटिंग कि मिर्चों का क्या करना है। तो लेट मी जस्ट चेक द नमक। नमक बिल्कुल ठीक हो चुका है। मैंने इस पर पहले 2 टीस्पून डाला था भर के, जब हम कौरमा बना रहे थे, और उसके बाद मैंने आधा टीस्पून और डाला था, क्योंकि मैं अभी तेज़ नहीं रख रही। जिसने अपनी प्लेट में ज़्यादा डालना होगा वो डाल। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी मिर्च कैसे पूरी करनी है। अब ये तकरीबन फाइनल हो चुका है, ये देखें। लेकिन बस इसको मैं 10-15 मिनट और पकाऊंगी मिर्चों का करने से पहले, क्योंकि ये जितना अच्छा पके उतना ही अच्छा बनता है। ये देखें, अब हम मिर्चों का काम पूरा करने लगे हैं। तो इसके लिए क्या किया है कि हमने इसको गरम कर लिया, जिसमें हमने प्याज सुरख किए थे। ये प्याज होंगे उसके लिए जो हम हलीम के ऊपर डालते हैं, तो वो मैंने इसमें से सुरख किए थे। तो इसी प्याज के अंदर मैं ये घी जो है, इसका ऑयल जो है ये गरम कर लूँगी, और इसका जो फ्लेवर है ये तमाम उसके अंदर आ जाएगा, हलीम के अंदर। तो अब क्या करना है कि ये गरम हो रहा है। अब इसके अंदर जो ये जो मिर्चें हैं ना लाल, वो इसके अंदर डाल के इसको मैं हल्की सी जल्दी से इसका वो लगा लूँगी, बिगाड़ बना लूँगी। तो ये क्विक वे होता है कि अगर मिर्च कम हो तो आप इस तरह भी डाल सकते हैं, लेकिन इसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लगेगी। तो इसको आपने जल्दी नहीं देना, ख्याल रखना है कि ये बस हल्का सा पके। ये बहुत जल्दी काली हो सकती हैं, तो ये बी केयरफुल। अगर आपकी मिर्चें कम है
तो आप ये करना चाहें तो इस तरह करें। लेकिन मैं हमेशा ये करती हूँ कि इवन कि मैंने ये आग बिल्कुल बंद कर दी है कि और ये देखिए एकदम लाल हो गया, मैं आपको बताती हूँ। और ये मैंने इसके ऊपर डाल दिया। मैं क्या करती हूँ कि मैं अगर मिर्चें ना भी कम हों तो कश्मीरी मिर्च लेके उसको, वो जो प्याज़ों वाला ऑयल है उसको इसके अंदर डाल के, इससे जो घी आपका था कम हो चुका था हलीम के ऊपर, वो ऐसे आपका ऊपर आ जाता है। तो ये देखिए अब बाद में मैं आपको इसको डिश में भी डाल के दिखाऊंगी। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। So please like and subscribe my channel. Don't forget to press the bell icon. Enjoy this recipe with your family. Again, thank you so much for watching. Take care till next video. Allah Hafiz. And again, your feedback is very important. Thank you again. Allah Hafiz.